धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और इसके स्वाध्याय में धर्म भावना का स्वाध्याय चल रहा है। आज हम स्वाध्याय करेंगे श्लोक नंबर 210 से। स्वाध्याय करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती अर्थो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल सुविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री ज्ञानार्णव एतन्मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनासारणमासाद्य आचार्य श्री सुखचंद स्वामी जी विरचितम टीकाकार 105 क्षुल्लक श्री सहजानंद वर्णी जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक नंबर 210। धत्ते नरक पाताले निमज्य जगतां त्रयम् योजयत्यपि धर्मोऽयं सौख्यामत्यमक्ष मंगलिग्नाम। कि यह धर्म अधोलोक में स्थित नरक रूप पाताल में डूबते हुए तीनों लोकों के प्राणियों का उद्धार करके उन्हें अतीन्द्रिय सुख से संयुक्त करता है। तात्पर्य यह है कि यह धर्म प्राणियों के दुख को दूर करके उन्हें शाश्वत मुक्ति सुख की प्राप्ति करा देता है। धर्महीन जीवों की जघन्यता धर्म नरक के पाताल में डूबते हुए इस जगत को अवलंबन दे करके बचाता है और जीवों को अतीन्द्रिय सुख भी प्रदान करता है। धर्म की महिमा में उन दो बातों का इसमें वर्णन किया गया है कि जो एक तो सबसे नीचे स्थित उससे बचाने की बात है और एक सबसे उत्कृष्ट स्थिति उसे प्राप्त करने की बात है। जीव की सबसे खोटी स्थिति है। यद्यपि निगूढ़ इन तीनों लोकों में सर्वत्र भरा पड़ा हुआ है, लेकिन सब स्थानों में निगूढ़ के अलावा और भी जीव प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु सप्तम नरक के नीचे का स्थान ऐसा है जहाँ निगूढ़ जीवों की ही प्रचुरता है। इसलिए निगूढ़ स्थान नरक के नीचे बताया गया है। वैसे ही सब जगह निगूढ़ का अर्थ है साधारण वनस्पति। 5 स्थावर में अंतिम नाम है वनस्पति का। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। वनस्पति के 2 प्रकार हैं, एक प्रत्येक वनस्पति व एक साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति जो हरी सब्जी का नाम है और साधारण वनस्पति नाम तो है वनस्पति, उसके नाम कर्म के उदय से तो ऐसा है कि पर वह हमारी सब्जी नहीं है। यह तो खुला आकाश है, उसमें भी अनंतानंत साधारण वनस्पति ठसाठस भरे हुए हैं। साधारण निगूढ़ का आश्रव साधारण वनस्पति
कुछ तो हरि के आधार पर रहती है और कुछ निराधार रहती है। जिस हरि के आधार पर साधारण वनस्पति रहती है उस हरि को व्रती लोग नहीं खाते हैं। जैसे आलू, शकरकंद, मूली, लहसुन, गाजर आदि साधारण वनस्पति से सहित हरी वनस्पति हैं और अनंत साधारण वनस्पति निराधार हैं। ये सब जगह मौजूद है। इन निगोदिया जीवों का देह बहुत सूक्ष्म है और एक देह में अनंत निगोदिया जीव स्वामी होते हैं। तो एक श्वास में 18 बार जन्मते हैं और 18 बार मरते हैं। तो ऐसे निगोदिया राशि के सभी जीव आरंभ में निगोदिया जीव थे। जो भगवान बने हैं वे आत्मा के भी आरंभ में निगोद में थे और जो आज मनुष्य हैं वे भी आरंभ में थे। तो निगोद इस जीव की आदि स्थिति है और इस जीव की अंतिम स्थिति है अतीन्द्रिय सुख का स्थान यानी मोक्ष। जो निगोद और मोक्ष दोनों के संकेत इस श्लोक में बताए गए हैं। धर्म से निगोद से छुटकारा, तो यह धर्म निगोद से बचाता है और मोक्ष में पहुंचाता है। यदि अंत की बात कहने के बीच में सब महिमा अपने आप में आ गई तो इस लोक में जितना भी वैभव है, जितनी समृद्धियां हैं, वे सब धर्म के प्रताप से हैं। तो यह धर्म नरकों के नीचे जो निगोद स्थान है उसमें पड़ने से बचाता है। अर्थात निगोद से हम आपको निकाल आए हैं और अनेक विकलत्रियों की योनियों पर भी पार कर चुके हैं। आज मनुष्य हैं। यह संभव है कि हमारी करनी ठीक ना रहे तो आज आत्मा को ना संभाल सके, तो अपना सुधार ना कर सकें तो पुनः उसी निगोद में जा सकते हैं। फिर हम निगोद से ना पहुँचें, इसके लिए यत्न है धर्म का। तो इस धर्म के प्रताप से यह जीव निगोद स्थान से बच सकता है। निगोद से तो निकल आए हैं और अनेक कुयोनियों को पार करके आज मनुष्य हुए हैं। मनुष्य में बुद्धि, देह का बल और संपन्नताएं, इंद्रियां सब समर्थ हैं। विषयों की वृत्ति ही सुख का लाभ। तो इसी स्थिति में यदि विषयों में ही प्रेम रखा, पशु वृत्ति बन गई, तो इसका फल यह कुयोनियों में जाना है। जहाँ संभल गए तो फिर संभल गए के बाद उत्तरोत्तर संभल बढ़ती जाएगी और उस मनुष्य भव में भी संभल बढ़ेगी। तो इस भव में के बाद भी जिस भव में जाएगा वह संभाले तो संभाल शुरू होनी चाहिए और उस संभाल में भी बना रहना चाहिए। फिर उत्तरोत्तर संभाल होते होते यह जीव उत्कृष्ट हद में पहुंच जाएगा और जिसमें अतीन्द्रिय आनंद बरसता है। यह सब रस इस धर्म का प्रताप है और अत्यंत निम्न स्थान से निकल करके यह जीव अत्यंत उत्कृष्ट स्थान मोक्ष स्थान में पहुंचता है। तो धर्म के सिवा किसी पदार्थ में, अन्य किसी पुरुष में किसी भी सामर्थ्य है जो उस दुख से छुटकारा कर सुख में पहुंचा दे। तो किसी में भी ऐसा प्रताप नहीं है। ऐसा प्रताप की तो बात दूर रही, उल्टे एक प्रेम के साधन बना करके अथवा नहीं अन्य पदार्थों को अपने विषय में साधन बना करके कल्पनाएं करके राग द्वेष मोह करके उल्टा और कुगति में बढ़ाता जाता है और किसी भी बाह्य पदार्थ का सहारा नहीं है। तो वह तो गिरते हुए को और गिराने के साधन हैं। अनादिकालीन विषयों में झुकाव ही दुख का मूल कारण है। प्रथम तो यह जीव ही
अनादिकाल से विकारों में बसता चला आया है और इसकी प्रवृत्ति विकारों की ओर चैन बनाने में पड़ गई है। विषय साधन मिले बिना इसे चैन नहीं रहता है। विषय साधन मिलने पर क्षुब्ध हो जाता है, आकुलित हो जाता है तथा और बेचैन भी मानता जाता है। ऐसी विकट परिस्थिति है इस संसारी जीव की। तो एक इस जीव की प्रवृत्ति ही विषय विकार की ओर झुकने की है और फिर मिल जाए ये पुण्य के फल, विषय साधना, बाह्य पदार्थ, प्रेम पात्रता, तो ये अधिक बढ़ाने ढकेलने में सहायक होते हैं। धर्म की देन इस जीव को दुख से बचाने में समर्थ एक ही धर्म है। संभालने क्यों धर्म का स्वरूप कहा है। तो जो संसार दुखों से छुटकारा उत्तम सुख में पहुँचाए ऐसे धर्म कहते हैं। तो यह धर्म का ही प्रताप है, जिसके प्रताप से यह जीव निगूढ़ जैसी खोटी योनि से निकल करके मोक्ष जैसे उत्तम स्थान पर पहुँचता है। तो जैसे सर्वाधिक निम्न दशा निगूढ़ की है, ऐसे ही उत्कृष्ट आनंद की दशा मोक्ष की है। शरीर ही दुख का कारण है। तो यह शरीर, ये कर्म, ये सांसारिक समागम दुख के कारण बनते हैं। कल्पना करो कि यह मैं जीव ऐसा अपने स्वरूप में हूँ, अर्थात अपने ही सत्व के कारण जैसा इस मुझ में स्वभाव पड़ा है, मैं केवल उसी स्वभाव का हूँ, पर रूप पर रहूँ, अकेला हूँ, ये सब लेपों से अलग हूँ। तो इसको फिर कौन सा क्लेश है। जन्म मरण का क्लेश तो इस अकेले को ही नहीं, जरा मेरा स्वयं सहज स्वरूप है। तो इस स्वरूप में जन्म और मरण का क्लेश है। जहाँ जन्म ना हो, शरीर ना मिले, वहाँ सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, सारे वियोग, लोगों के द्वारा सम्मान अपमान इत्यादि जितनी विडंबनाएं हैं, ये सब एक ही नहीं रहती। तब समझ लीजिए कि मैं अकेला केवल जो हूँ वही हूँ। इसे इतना आनंद बसा हुआ है, दुख का काम नहीं है, अनंत आनंद है। मैं हूँ नहीं ऐसा, पर स्वरूप अवश्य ऐसा है। जो सिद्ध भगवान जिस प्रकार विराजमान हैं, उनकी जो स्थिति है वह स्थिति नहीं है हम आपकी, किंतु स्वरूप वही है। यदि वह स्वरूप ना होता तो हम किसी भी उत्कृष्ट आनंद को ना पा सकते और वह आनंद ना मिल सके, वह निर्दोष अवस्था ना मिल सके। फिर धर्म किस लिए किया जाए। तो धर्म और सब यह मोक्ष पद्धति सबका विनाश हो जाएगा। तो हम में वह स्वरूप है जो सिद्ध का है, और उस स्वरूप को प्रकट करने के लिए हमारा मौलिक यत्न यह होना चाहिए, आत्मा की अमौलिकता। तो यह हम अपना स्वरूप समस्त पदार्थों से भिन्न निरखा करें। मैं देह से न्यारा हूँ और की तो बात क्या कहें, समस्त वैभव से न्यारा हूँ। देह से तो न्यारा हूँ ही, पर मुझ में जो राग द्वेष पक्ष तर्क वितर्क की कल्पनाएं जगती हैं, उन तर्क वितर्कों से भी न्यारा हूँ। ऐसा सबसे न्यारा अपने आप को निरखें तो सबसे न्यारा हो सकता है। मोक्ष के मायने हैं क्या है। मेरे आत्मा के सिवा अन्य जिन पदार्थों का विकारों का संबंध और लेप लगा हुआ है, वे सब के सब पर पदार्थ हैं और पर भाव मुझसे जुदे हो जाएं, ऐसी हमारी स्थिति बने, उसी स्थिति का नाम मोक्ष है। तो हम सबसे न्यारा तो रहना चाहते हैं, पर न्यारे की भावना ना बनाएं तो न्यारा होने की स्थिति पा कैसे सकते हैं। यहाँ माना यूँ तो करें कि देह में हूँ, पर मेरा
प्रिय देह है मेरा। मेरे घर से लोग बड़े विनयशील हैं, आज्ञाकारी हैं, ये मेरे ही तो हैं, इसमें मेरा बड़ा महत्व है। इस प्रकार पदार्थों का व्यामोह करें और धर्म के नाम पर थोड़ा मंदिर जा कर के या कहीं भी अन्य धर्म कार्य करके मोक्ष की आशा रखें तो यह तो बिल्कुल विपरीत बात है। मोक्ष चाहिए हो तो अंतरंग में अंत पुरुषार्थ करना होगा। वह पुरुषार्थ है भेद विज्ञान। जितने भी जीव संसार से छूट करके सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान के बल से ही हुए हैं, और जो आज तक रुलते रहे हैं वे भेद विज्ञान के अभाव में रुलते रहे हैं। तो इस एक उत्कृष्ट अतीन्द्रिय आनंद पाने के लिए हमारा मौलिक यत्न यह होना चाहिए कि हम जगत के वैभव से, शरीर से, तर्क वितर्कों से, राग द्वेष आदि विभावों से अपने को न्यारा समझें। तो यह भेद विज्ञान रूप उत्कृष्ट धर्म बढ़ चढ़ करके जिसके अभेद रूपी धर्म को उत्पन्न करके यह इस जीव को अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करा देगा। यों धर्म का महात्म बताया गया है कि यह धर्म निगोद से निकाल करके बचा करके इस जीव को मोक्ष के सुख में पहुंचा देता है। श्लोक नंबर 211। नरकांध महाकूपे पतिताम प्राणिनाम स्वयं धर्मैव स्वसमर्थ दत्ते हस्त अवलंबनम। नरक रूपी महान अंधकूप के भीतर स्वयं गिरते हुए प्राणियों को धर्म ही अपने सामर्थ्य से हाथ का सहारा देता है। प्राणियों को नरक के दुस्सह दुखों से यह धर्म ही बचाता है। धर्म ही के वैरित्य में ही धर्म वात्सल्य है। यह आत्म स्वभाव रूप धर्म की दृष्टि करने वाला पालन नरक रूप महान अंधकूप में गिरते हुए जीवों को मानो हस्तलंबन दे करके बचा लेता है। अर्थात इस धर्म के प्रसाद से यह जीव नरक गति में नहीं जाता। सम्यक्त धर्म है और सम्यक्त जिसके उत्पन्न हो जाता है वह कुयोगियों में जन्म नहीं लेता। सम्यक्त उत्पन्न होने के बाद यह मनुष्य यदि किसी आयु का बंध करे तो वह देव आयु का बंध करेगा और मोक्ष जावेगा। सम्यक दृष्टि सम्यक्त के रहते हुए भी संसार में कुछ रहता है, उसे दूसरा भव धारण करना पड़ता है, तो वह देव भी बनेगा या मोक्ष जावेगा। सम्यक दर्शन के रहते सहते मनुष्य ना तो त्रिंच आयु का बंध करता है और ना ही नरक आयु का बंध करता है और ना मनुष्य आयु का बंध करता है। यहाँ कोई मनुष्य सम्यक दर्शन से पहले नरक आयु, त्रिंच आयु का या मनुष्य आयु का बंध लगा हो तो उसके बाद सम्यक हो तो वह नरक त्रिंच से मनुष्य में जीव तो सही पर नरक में जाएगा। सम्यक्त रहते हुए सम्यक्त से पहले नरक आयु बांधने का कारण पहले नरक में ही जाएगा, तो इससे नीचे नहीं। त्रियंच में जाएगा तो भोग भूमिया त्रियंच ही बनेगा, कर्म भूमिया त्रियंच नहीं बनेगा। मनुष्य में भी जाएगा तो भोग भूमिया मनुष्य बनेगा, कर्म भूमिया मनुष्य नहीं बनेगा। तो इस तरह जो जो जीव देव गति में हैं यह देव सम्यक दृष्टि बन जाए और सम्यक दर्शन के बाद वह जीव आयु का बंध बांधे, अर्थात सम्यक दृष्टि जीव मर करके मनुष्य ही बनेगा और त्रियंच ना बनेगा, नरक में ना जावेगा। त्रियंच में सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक दर्शन के होते हुए यदि आयु का बंद कर ले तो देव आयु का ही बंद करेगा, अन्य आयु का नहीं करेगा। इसी प्रकार नार के जीव सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक्त के रहते हुए आयु का बंद करे तो मनुष्य का ही बंद करेगा। तो यह
मनुष्यों को समझाया जा रहा है। अतएव यहाँ कहा गया है कि धर्म इस जीव को नरक में जाने से बचाता है। भेद विज्ञान की महिमा। धर्म प्रथम तो भेद विज्ञान है, जहाँ आत्मा का स्वरूप का सही प्रकाश है। वह यह मैं जीव हूँ, स्वरूप से स्वभाव से सहज ही ज्ञान दर्शन मात्र हूँ। ये देह आदि पर पदार्थ अचेतन हैं, जड़ हैं, पौधलिक हैं, रूप रस गंध स्पर्श है, अमूर्तिक है, अमूर्तिक हूँ। इनकी हमारी जाति नहीं है, अत्यंत विमुख है। पुद्गल की जाति तो मिल जाएगी, पर मेरी जाति का पुद्गल से बिल्कुल विलक्षण है, उसमें मिलता नहीं है। और अन्य जीव के स्वरूप में से तो मिल गया, व्यक्तिगत रूप किसी भी जीव में मिल सकता नहीं है। ऐसा मैं अन्य समस्त जीवों से न्यारा, समस्त पुद्गल से न्यारा, केवल ज्ञान दर्शन स्वरूप अविदित अमर एक ज्योति पुंज हूँ। इसका सबसे ऐसा प्रभाव है कि अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति तो इसके आकुलता रह नहीं सकती है। तो मेरा स्वरूप ज्ञानानंद है। एक नमस्कार मंत्र बोलते हैं ना, चिदानंद में सच्चिदानंदाय नमः। इसमें आत्मा के स्वरूप का ही वर्णन है। मैं आत्म चैतन्य और आनंद स्वरूप हूँ। चैतन्य शब्द कहने से ज्ञान और दर्शन दोनों आ जाते हैं। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और आनंद स्वरूप हूँ। सच्चिदानंद कहने से अत्यंत अनंत चतुष्टय की बात आती है कि मैं ज्ञान, आनंद और शक्ति स्वरूप हूँ। मेरे स्वरूप की ही दृष्टि की गई है इस मंत्र में। तो जो पुरुष ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप निज पवित्र स्वभाव का ध्यान करता है, उसके विषय कषायों की प्रवृत्ति नहीं है, और विषय कषायों में प्रवृत्ति न होने से यह जीव नरक आदि कुगतियों में नहीं पैदा हो सकता है। धर्म का अतुल प्रताप है। हम आप सब जितने भी शुद्ध रह सकते हैं, जितना भी आनंद पा सकते हैं, वह सबसे न्यारा है। केवल बन करके अकेले एक शुद्ध स्वभाव के और झुकने पर पा सकते हैं। ऐसा धर्म है, अर्थात आनंद पाने का एकमात्र उपाय धर्म है। धर्म की महत्ता यही शरण है, यही हमें कुगतियों से हस्तलामन दे करके बचाता है। जैसे इस धर्म के में सामर्थ्य है। यह 12 भावनाओं में इस धर्म भावना का प्रकरण है। इसमें धर्म में जितने गुण गाएंगे, जितना धर्म के प्रताप को चिंतन करेंगे, उतने धर्म में रुचि जावेगी। और धर्म में रुचि जागने से धर्म में ही हमारा यत्न होगा, और धर्म से ही हमारे संकटों से दूर हो जाएंगे। जिसकी यहाँ रुचि होती है, वहाँ श्रद्धा भी वहाँ होती है, तो इसका प्रयत्न भी वहाँ होता है। अज्ञानी जीव के अधर्म स्वभाव में रुचि है, तो वह विषय भावों में, कसाय भावों में, विकारों में चाहता है, तो उसी में उसकी श्रद्धा होती है। राग करने से ही आनंद मिलता है, द्वेष करने से ही सुख मिलता है। ऐसी ही श्रद्धा अज्ञानी की बनी रहती है। तो जब श्रद्धा भी अधर्म की है और ज्ञान भी अधर्म का ही पकड़ता है, तो यह यत्न जिसका करेगा वह तो अधर्म का यत्न ही करेगा। किंतु ज्ञानी जीव को अपने बारे में धर्म में स्वरूप में ही श्रद्धा है। मैं केवल ज्योतिर्मय हूँ, ज्ञानानंद स्वरूप हूँ। इसे मुझ आत्मा का दुनिया में कुछ भी नहीं है। समस्त पर पदार्थों में से मैं विरक्त हूँ। ऐसा अपने आप में, अपने सहज स्वभाव में प्रत्यय ही ज्ञानी के हो। यह ज्ञानी
की रुचि भी तो धर्म में हुई, तो उसकी श्रद्धा भी निज धर्म में हुई, तो यत्न भी जिन धर्मों का निज धर्म का होता है। अपने आप के शुद्ध स्वरूप का विश्वास हो, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो और उस शुद्ध स्वरूप का ही आचरण हो। यही रत्नत्रय है, यही धर्म है, यही अपने आप को सच्ची दया है। इसके प्रताप से आत्मा संसार के समस्त संकटों से छूट जाए और उत्कृष्ट अतीन्द्रिय आनंद को अनुभव करे। ऐसा कार्य करने से बढ़ करके और क्या दया का काम हो सकता है। इसलिए दया ही धर्म है। यों कहो दशलाक्षण धर्म है, यों कहो रत्नत्रय धर्म है, यों कहो इसका भाव यही है कि यह आत्मा अपने स्वरूप का श्रद्धान करे, अपना ज्ञान करे, अपने आचरण में रहे, यही रंग जाए। बस यही धर्म का पालन है। जो पुरुष इस धर्म का आश्रय लेता है वह पुरुष नरक जैसे महान अंधकूप में नहीं गिरता है, नरक में नहीं गिरता है। उससे यह उपलक्षण अर्थ लेना कि अन्य भी कुयोनियों में यह पतित नहीं होता है। और सीधे की बात क्या है कि यह जिसके पास धर्म है वह देव होगा, मनुष्य होगा। मोक्ष जाने से पहले इन्हीं अच्छी गतियों में उसका जन्म होगा और बहुत ही शीघ्र इन जन्मों से निवृत्त होकर के मुक्ति के आनंद को प्राप्त होगा। अपने कर्मों से, विकारों से और शरीर से सदा के लिए छुटकारा यह अपने आप के स्वरूप में बसे हुए अतीन्द्रिय आनंद को भोग करेगा तो दुर्गतियों से निकलकर उत्कृष्ट पद में पहुंच जाना, यह सब धर्म का ही प्रसाद है। धर्म के प्रसाद से हम सब संकटों से दूर होते हैं और समस्त संपन्नताओं के प्राप्त करते हैं। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोष। हे जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।